दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि आपके पास जो भी पैसे आएँ, आपको उसको ज़मीन में इन्वेस्ट करना सही रहता है या फिर आप उसका एसआईपी करो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। दोस्तों यहाँ इस पर मैं वीडियो आपको में एक दी गई एग्जांपल के माध्यम जानकारी से समझाने केवल का प्रयास शिक्षा और करूंगा। एक पिता जानकारी के होते हैं और उद्देश्य उनके से है। पास कोई कुछ भी पैसे निवेश होते करने हैं से पहले उनके अपने रिटायरमेंट का, वित्तीय और सलाहकार से उन्होंने सलाह बराबर जरूर बराबर लें। पैसों में अपने बेटों को पैसे दे दिए। मतलब उनके पास अगर 30 लाख रुपए थे तो 15 लाख रुपए उन्होंने पहले बेटे को और 15 लाख अपने छोटे बेटे यानी दूसरे बेटे को उन्होंने दे दिया। अब एक व्यक्ति ने 35 साल नौकरी करने के बाद दोनों जुड़वा बेटे को 15-15 लाख रुपए दे दिए और कहा कि अब ज़िंदगी अपने आप से भाई खुद को आपको संभालनी है और उसको जैसे आपको इन्वेस्ट करना है आप उसको इन्वेस्ट करो। अब भाई दोनों के पास बराबर पैसा था लेकिन निवेश करने का दोनों का तरीका बिल्कुल अलग था। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि अगर हमारे पास पैसे आते हैं, अगर हम दो दोस्त हैं या फिर दो भाई हैं, तो दोनों का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, दोनों की सोच अलग होती है। तो ऐसा इन लोगों के साथ भी हुआ। अब पहला बेटा ने क्या किया कि उसने देखा कि भाई ज़मीन में लोग पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ज़मीन ऐसा एसेट है कि लगातार बढ़ता रहता है, ज़मीन में पैसे कम नहीं होते हैं और ज़मीन लिमिटेड है, इसके माइंड में वो थॉट था जो कि हमारे सबके माइंड में ये रहता है। अब पहले बेटे ने क्या किया भाई, पूरे के पूरे 15 लाख रुपए उसने एक प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया। प्लॉट में उसने पूरा पैसा वहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पर दूसरा क्या हुआ, जब उसने प्लॉट लिया ना तो वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी का खर्च भी अलग से उसको देना पड़ा। ये आपको पता होगा जब आप ज़मीन लेते होंगे। और सोच क्या था भाई कि ज़मीन कभी धोखा नहीं देती। बिल्कुल अच्छी सोच है, ऐसा हम लोग भी सोचते हैं और जिस किसी ने ज़मीन में इन्वेस्ट किया होगा उसको अभी तक कोई नुकसान तो देखने को नहीं मिला होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन अभी आगे क्या होता है इसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो असली कंपैरिजन है कि कितने परसेंट ज़मीन ग्रोथ दे सकती है, कितना आपको वहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है, कितना आपका स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बन सकता है, सारी चीज़ें जब तक पिक्चर आपकी क्लियर नहीं होगी और आप अगर फैसला ले लोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपसे गुजारिश करूँगा कि सिर्फ 10 मिनट इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही क्लियर चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब स्थिति क्या हुई भाई, उसने यहाँ पे 15 लाख रुपये प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, प्लॉट लेकर। अब यहाँ पे वो समय का इंतज़ार कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको इसका फ़ायदा दिखाता हूँ फिर इसके नुकसान दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, देखिए फ़ायदे क्या है। जो ज़मीन होता है, प्लॉट होता है, ये टेंजिबल एसेट होता है। मतलब ये एसेट आपका पूरा पूरा सिक्योर रहता है कि भाई यहाँ पर आपको कोई मार्केट का रिस्क नहीं है, ये बढ़ने वाला है, कीमत रोज़ नहीं बदलती है। लेकिन अगर सही लोकेशन हो तो इसके जो रिटर्न है ये शानदार हो सकते हैं। मेरे नोन में, मेरे जानने वाले में कई कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 50 लाख रुपए की ज़मीन आज खरीदा और अगले एक महीने में वो ज़मीन की कीमत 1.5 गुना या 2 गुना तक पहुंच गई। लेकिन लोकेशन, हाईवेज, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चीज़ें चाहिए ज़मीन की लोकेशन को बढ़ने के लिए वो चीज़ें वहाँ पर थी। तो यहाँ पर भाई ज़मीन की लोकेशन सही होनी चाहिए, ठीक है। भविष्य में मकान या दुकान भी बन सकता है अगर आपने आज प्लॉट ले लिया और उसको आप रेंट पे दे सकते हो। तो ये चीज़ें ज़मीन के फ़ायदे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी इसको नुकसान को हम समझ लेते हैं और बाद में समझेंगे कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद इनकी वैल्यू क्या होती है ज़मीन की, और जो दूसरा बेटा ने अपना इन्वेस्टमेंट किया। ये तो पहले बेटे की बात हुई। पहले बात करते हैं यहाँ पे नुकसान की। तो देखिए क्या होता है कि अगर आप ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं तो यार पैसा कुछ समय के लिए फंस सकता है कि भाई आप इंस्टेंट अगर बेचना चाहो तुरंत तो बेच नहीं सकते ज़मीन, या फिर आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और आप चाहते हो कि ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेच दें, उतना बेच नहीं पाओगे। आप उसमें से 5 स्क्वायर फीट, 10 स्क्वायर फीट तो बेच नहीं पाओगे। जब बेचोगे आधा प्लाट या फिर पूरा प्लाट बेचोगे। तो यहाँ पर बेचने में आपका समय लगता है और कोई इससे महीने की इनकम नहीं आ सकती जब तक आप उसको कोई रेंटल प्रॉपर्टी में ना कन्वर्ट करो, ना तो उस पर घर बनाओ, ना उस पर रूम बनाओ, ना उसको लॉन बनाओ, तब तक आपको वहाँ से रेंटल इनकम नहीं आती। हाँ, अगर खेती बाड़ी के लिए तो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी वहाँ से हो सकती है, ठीक है। ये तो हो गई पहले बेटे की असलियत, जो उन्होंने ज़मीन में इन्वेस्ट किया। अब बात करते हैं जो दूसरा बेटा था, जो उसको भी 15 लाख रुपये मिले थे। अब इसने क्या किया, इसने भाई किया क्या कि 5 लाख रुपये इसने सबसे पहले इमरजेंसी फंड में डाल दिया। इमरजेंसी फंड जैसे एफडी कर दिया, लिक्विड फंड में डाल दिया, इंस्टेंट वहाँ से उसके पैसे मिल पाए, ठीक है। अब यहाँ पे उसके पास जो 10 लाख रुपए बचे, इसको इसने एसआईपी के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। शेयर मार्केट के जो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन म्यूचुअल फंड में ये पैसे डालना शुरू कर दिया। अब उसकी स्थिति क्या बनी यहाँ पर हम देखते हैं। इसने 15 लाख रुपये तो इन्वेस्ट किया, 5 लाख रुपए उसके इमरजेंसी फंड में गए, मतलब जब चाहे उस पैसे को विड्रॉल करें, और वहाँ पर उसको बहुत ही हाई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन 10 लाख रुपए जो उसने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, ये एसआईपी गई म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, कंपाउंडिंग।
इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, ये कंपाउंडिंग कैसे काम करता है और लंप सम में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है और एसआईपी में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, आरसी होता क्या है, इसके लिए मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है। मैं यहाँ पे आई बटन में वीडियो दे दूंगा, वहाँ पे देख लीजिएगा या फिर एंड में वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब उसने एसआईपी में इन्वेस्ट किया तो उसके फ़ायदे क्या है ये समझते हैं। सबसे पहला फ़ायदा दोस्तों क्या है ना, यहाँ पे लिक्विडिटी। भाई जब आपको पैसे की ज़रूरत हो, अगर आपको 1 लाख रुपए या फिर 1,000 रुपये की ज़रूरत है तो भी आप अपनी एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड से विड्रॉल कर सकते हो इंस्टेंट। आज आपने विड्रॉल लगाया, 1 से 2 वर्किंग डेज में पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, एंड दूसरा कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब आप कहोगे भाई ज़मीन में कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, हाँ बिल्कुल मिलता है, लेकिन वहाँ पे अलग तरीके से मिलता है। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे छोटी रकम से भी निवेश यहाँ पे संभव है। अगर आपको ज़मीन में इन्वेस्ट करना है तो आपको 10-15 लाख 20 लाख तो होना चाहिए, लेकिन अगर आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना है तो आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो आप 70-80 रुपये भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना, मतलब कम से कम में। एंड रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो, आपने कम मार्केट में खरीदा, आपने हाई मार्केट में खरीदा, तो आपका पैसा एवरेज होता रहता है। ठीक है, अच्छा नुकसान क्या है यहाँ पे, नुकसान भाई मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा यहाँ पे बने रहते हैं। आज आपने देखा मार्केट हाई है, शाम तक देखा मार्केट नीचे आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते रहते हैं। खास करके जब युद्ध चल रहा हो, जब चीज़ें थोड़ा अनसर्टेन हो, तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है भाई धैर्य की ज़रूरत। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आपको ये नुकसान दे सकता है। यहाँ तक हमने देख लिया, दोनों भाई का इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया, दोनों भाई का फ़ायदा नुकसान हमने देख लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में आते हैं कि अगर इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को 5 साल तक ऐसे बरकरार रखा तो दोनों में अंतर में क्या देखने को मिल सकता है। ये काफ़ी लोगों के सवाल का जवाब भी हो सकता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर 5 साल बाद की ग्रोथ देखें तो देखिए, अगर कोई ज़मीन में इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पर 5% CAGR की बात अगर हम करते हैं, क्योंकि ज़मीन की कीमत है भाई, ये लोकेशन पे डिपेंड करती है। अगर जहाँ पे आपने प्लॉट लिया है अगर ये अच्छी लोकेशन पे है तो इसका इंटरेस्ट है CAGR आप कह सकते हो, ये 10% से उसके आसपास में हो सकता है। 10%, 11%, 12% भी हो सकता है। पर अगर लोकेशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे रेलवेज़ नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ पे रोड नहीं गए हैं, तो यहाँ पर उसकी ग्रोथ की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अब अगर हम मान लेते हैं सबसे पहला सिचुएशन कि अगर सही लोकेशन नहीं है, एक नॉर्मल लोकेशन है और वहाँ पे ज़मीन अगर 5% का CAGR देता है, तो 5 साल बाद वही 15 लाख की ज़मीन की वैल्यू लगभग 19 लाख की हो सकती है। ठीक है, एंड अगर लोकेशन अच्छी निकली, जो ज़मीन हमने लिया है, जो प्लॉट हमने लिया है, अगर लोकेशन अच्छी निकली तो ये भाई साहब 10% अगर CAGR दे देता है तो यही ज़मीन की वैल्यू 24 लाख के करीब पहुंच सकती है। दोस्तों 15 लाख की ज़मीन 24 लाख तक पहुंच सकती है अगले 5 साल में, अगर CAGR अच्छा मिला, लोकेशन अच्छी रही तो। आप कहोगे जी बड़ा बढ़िया सौदा है यार, ये तो अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला हमें। खैर अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5 साल बाद SIP वाले की बात। तो यहाँ पर अगर CAGR हमने देखा औसतन रिटर्न निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिन्होंने पास्ट में लगभग 5 साल में 8 से 10%, 15% के पास रिटर्न हमें देखने को मिला है पास्ट में। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 5 लाख रुपए उनका तो लिक्विड फंड में है ही है, इमरजेंसी फंड के लिए, तो उसको हम अलग छोड़ देते हैं। लेकिन जो यहाँ पर 10 लाख रुपए उन्होंने अपने इन्वेस्ट किए हैं एक इक्विटी फंड में, यहाँ पे देखते हैं 10% CAGR के हिसाब से लगभग 16 लाख रुपए की वैल्यू उनको देखने को मिल रही है अगले 5 साल में। एंड अगर ये CAGR बढ़ के लगभग 12% के आसपास हो जाते हैं तो ये पैसे दोस्तों लगभग 17.6 लाख यानी 17.5 लाख के आसपास आप कह सकते हो। एंड 14% का CAGR अगर मिल जाता है, जैसा कि पिछले कई सारे फंड ने दिए भी हैं, ये पास्ट की परफॉर्मेंस है, फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर उसके साथ अपना कैलकुलेशन अगर हम देखें तो लगभग 19,03,000 के आसपास, 19,30,000 के आसपास हमें वैल्यू देखने को मिल सकती है अगर ये CAGR हमें देखने को मिले तो। कोई गारंटी नहीं है। देखिए मैं आपको निष्कर्ष यहाँ पे बता दूँ, 5 साल में कोई स्पष्ट विजेता नहीं दिख सकता, क्योंकि 5 साल में मार्केट उथल पुथल हुई होती है, मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे हुई होती है, लोकेशन अगर अच्छी है तो भी वहाँ पे उसके रेट नहीं बढ़े होते हैं ज़्यादा। तो 5 साल में यहाँ पे इसके लिए इनफ नहीं हो सकता। कई मामलों में ज़मीन आगे भी दिख सकती है और SIP या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पीछे भी हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर इसको 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए देखें तो
इसको जरा सा हम देख लेते हैं। जो असली फ़र्क है ये 15 से 20 साल बाद हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ज़मीनी ग्रोथ हम देखेंगे, अगर 10% का CAGR दे देता है, अगर लोकेशन सही जगह पे है तो अगले 5 साल में 24 लाख की वैल्यू तक पहुँचा सकता है। 15 साल में ये वैल्यू लगभग 62 लाख के आसपास पहुँच सकती है अगर ज़मीन अच्छी लोकेशन पे है। 20 साल बाद ये लगभग 1 CR को टच कर सकता है, जो हमने 15 लाख रुपए की ज़मीन या फिर प्लॉट में इन्वेस्ट किया था, उसको ख़रीदा था। एंड अगर गलती से लोकेशन हमने सही नहीं चुना और हमने ज़मीन खरीद दिया, यहाँ पर 15 लाख रुपए का 5 साल में लगभग 19 लाख की वैल्यू तक हमें पहुँचा सकता है। 15 साल बाद 34 लाख के आसपास एंड 20 साल बाद वही ज़मीन कीमत लगभग 50 लाख के आसपास पहुँच सकती है। आपको जी फिर भी घाटे का सौदा तो नहीं है, हमने 15 लाख की ज़मीन खरीदा और ये 50 लाख की है, तो घाटे का सौदा कहाँ पे है भाई। चलो इसके बाद हम बात करते हैं SIP की। अभी ये घाटे का सौदा है या फिर फ़ायदे का सौदा है, अभी बाद में हमें समझ में आएगा। SIP की बात कर लेते हैं ग्रोथ में। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं पास्ट के रिटर्न के हिसाब से, अगर 12% का निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया या फिर अदर फंड ने रिटर्न दिया, उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन करते हैं अगर, तो अगले 5 साल में ये 10 लाख रुपए की वैल्यू लगभग 17.5 लाख के आसपास हमने पहले बताया। 10 साल में यही वैल्यू लगभग 31 लाख के आसपास, 15 साल में यही वैल्यू लगभग 55 लाख के आसपास एंड 20 साल में इसी SIP की वैल्यू लगभग 96.1 या फिर 1 CR के आसपास पहुंच सकती है। यानी 96 लाख या फिर 1 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू पहुंच सकती है अगर 12% का CAGR हमें देखने को मिला ऑल टाइम में तो। बट अगर यही CAGR बढ़ गया, अगर यही रिटर्न बढ़ गया, अगर 14% का CAGR उसने दे दिया, तो इसके हिसाब से अगले 5 साल में 19.5 लाख के आसपास, 10 साल में 37 लाख के आसपास, 15 साल में 71 लाख के आसपास एंड 20 साल में 1.35 से 1.40 CR तक ये वैल्यू पहुंच सकती है आपकी SIP इन्वेस्टमेंट। खैर, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई दोनों ने लगभग 1 CR के आसपास हमें पहुंचा दिया, अगर लोकेशन सही मिला ज़मीन में या फिर अगर कंपाउंडिंग सही तरीके से हुई, CAGR अच्छा मिला SIP में। बट यहाँ पर अभी भी हमें कन्फ्यूज़न है कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने पैसे के हिसाब से, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, किस में ज़्यादा फ़ायदा दिख सकता है, किस में ज़्यादा नुकसान दिख सकता है। अब ज़रा सा उसको हम समझते हैं और समझते हैं कंपाउंडिंग का असली जादू कैसे काम करता है और कब काम करता है। तो ये कंपाउंडिंग का जादू देखो भाई, शुरुआत में आपको धीमा लग सकता है, शुरुआत में आपको कंपाउंडिंग का कोई भी जादू देखने को नहीं मिलता। एंड अगर हम बात करते हैं 10 लाख रुपए पर 12% की, तो ये 1.2 लाख के आसपास आपको शुरुआत में दिखता है। 50 लाख में 12% की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 लाख का हमें देखने को मिलता है कंपाउंडिंग में, और 1 करोड़ पे 12% की बात करते हैं तो लगभग 12 लाख के आसपास हमें देखने को मिल सकता है 1 साल में। यानी पैसे को कमाने लगता है, जैसे जैसे पैसा आपका बढ़ता है समय आपका लंबा होता चला जाता है। ठीक है। एंड सबसे बड़ी सीख मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ज़मीन ख़राब नहीं है। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा, कम हमें रिटर्न देखने को मिलता है, तो ऐसा भी नहीं है। और दूसरी चीज़, SIP भी ख़राब नहीं है दोस्तों, ज़मीन भी ख़राब नहीं है, SIP भी ख़राब नहीं है। अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो हमारा डिसीजन, और ये डिसीजन कैसे बनता है अभी आगे आपको बताऊँगा। देखिए, गलत है बिना समझे निवेश करना, तो इसलिए आपको समझ कर निवेश करना चाहिए। ज़मीन चुने कब, ये हम ध्यान देते हैं, किसे कब चुनना चाहिए। अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए अगर आपके पास है, अच्छी लोकेशन पर अगर आपको ज़मीन मिल रही है एंड लंबे समय तक आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होने के लिए तैयार है, अगर लंबे समय तक पैसा नहीं चाहिए आपको, तो ज़मीन की तरफ आपको रुख करना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि ज़मीन खरीदने के लिए सब कुछ तो बन जाता है, लेकिन ज़मीन बहुत भाग्य से बनती है। तो अगर आपकी ज़मीन बन रही है तो लोग कहते हैं कि भाई घर का अगर सोना बेचना पड़ जाए तो भी ज़मीन में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फिलहाल ज़मीन हमें तभी चुनना चाहिए जब हमारे पास बड़ा अमाउंट हो। एंड SIP कब चुनना चाहिए, अगर हमें नियमित निवेश करना है, हमारे पास छोटे छोटे अमाउंट आ रहे हैं, नियमित निवेश कर सकते हैं, तो SIP एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। कंपाउंडिंग का फ़ायदा हमें देखने को मिल सकता है लंबे समय में, अगर आप लेना चाहते हो तो भी SIP आप कर सकते हो। एंड लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको चाहिए तो SIP आपके लिए बेहतर है। अगर आपने ज़मीन में इन्वेस्ट किया और आपको समझ लीजिए पैसा चाहिए कुछ समय बाद, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। 1 लाख अगर आपको चाहिए तो पूरा प्लॉट आपको बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप थोड़ा सा भी यूनिट बेच कर अपना 1 लाख रुपए की ज़रूरत पूरा कर सकते हो। ये फ़ायदा होता है SIP में। ठीक है। एंड यहाँ पर ज़मीन आपको अमीर बना सकता है। ठीक है,
लेकिन कंपाउंडिंग आपको उससे भी तेज़ी से धनवान भी बना सकता है। इसलिए समझदार निवेशक अक्सर दोनों को संतुलित उपयोग करते हैं, इन्वेस्ट दोनों में करते हैं, संतुलित या फिर डाइवर्सिफिकेशन के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया वीडियो है, कोई आपको निवेश सलाह नहीं है, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट हमें किस तरीके से करना चाहिए। सिचुएशन बेस, अगर आपके पास पैसे अच्छे खासे हैं तो ज़मीन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है लंबे समय तक। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए, ज़मीन आपका बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आपको कम समय पैसा चाहिए, लंबे समय तक आप निवेश कर सकते हैं, नियमित निवेश कर सकते हैं, पैसा आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए एसआईपी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि भाई एसआईपी में कब करना चाहिए और ज़मीन में इन्वेस्ट कब करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। अगर आप चैनल पर बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और कोशिश कीजिएगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो कॉमेंट में बताना मत भूलेगा। एंड अगर आप आरसीए के बारे में जानना चाहते हैं, कंपाउंडिंग कैसे काम कर सकती है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, बहुत ही डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हो ना, तो जहाँ वीडियो दिख रहा होगा इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए। मिलता है आपको इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।